रहे थे तो उन्होंने कई सारे तथ्य सामने रखे, लेकिन अपोजिशन बीच में वो सारा अपोजिशन वॉकआउट कर गया। क्या कहना है जो गृह मंत्री जी ने जो तथ्य रखे और अपोजिशन का वॉकआउट? आप जानते हैं और देश जानता है, पहले कितने सेशन वॉश आउट किए इसी मुद्दे पे लिए, और इसे भी पहले चलने नहीं दिया, इस सेशन को भी। तो अब जब इस पे डिस्कशन शुरू हो गई, डिस्कशन रखी गई, और प्रॉपर टाइम भी जितने घंटे करनी है उतने घंटे डिस्कशन करो, तो जब की गई, बोला गया, सब कुछ किया, जब अब जवाब सुनने की बारी आई, जब एचएम साहब ने बताया भी आपने क्या क्या किया है, किस तरीके से आपका इलेक्शन कमीशन सीधा जितनी देर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही है, सीधा ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर करते थे इलेक्शन कमिश्नर को लगाने के लिए, जहां इलेक्शन चीफ कमिश्नर या कमिश्नर लगाने के लिए कोई और कुछ नहीं होता था, सीधा राष्ट्रपति जी के पास जाता था और ये इंप्लीमेंट हो जाता था। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने जब शुरू की, भाई किस तरीके से नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, और जब सोनिया जी की उन्होंने बात की भी किस तरीके से कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद वो तिलमिला उठे, घबरा गए, क्योंकि किस तरीके से, आपको तो इतिहास सब जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, इंदिरा गांधी जी जब इलेक्शन हार भी गए थे और यहाँ पे आके पिटीशन हुई, उसको भी उन्होंने नहीं जो है माना और इमरजेंसी लगा दी। तो वो चीज़ें जब दत्ती भी, इलेक्शन चोरी तो आपने की है हमेशा, तो वोट चोरी करने के भी आपके ऊपर अभी पिटीशन केस चल रहा है सोनिया जी के ऊपर। तो वो बात सुन के वो एकदम, मतलब होता है ना भी, एकदम बड़ी चोट पड़ी जब, तो उसे सहन ना करते हुए सारे कांग्रेस पार्टी के और जो भी उनके सहयोगी, तो सब वहां से वो भाग निकले और वो इस चीज का जवाब ही नहीं दे सके। अब और स्पीकर साहब ने दो बार बीच में राहुल गांधी जी को खड़ा किया, भाई अभी भी आप जो बात करना चाहते हैं, तो एचएम कह रहे हैं भी सारी रात हो जाए, 12 घंटे बैठना पड़े, मैं एक एक चीज का जवाब दे के जाऊंगा, आप जितने क्वेश्चन करेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। तो क्वेश्चन कहां करने थे, एक भी नहीं किया। स्पीच खत्म होने से पहले ही भाग गए, निकल गए, डर गए। अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं भी, जब सामने से एचएम कह रहा है भी मैं यहां बैठा हूं, आप प्रश्न कीजिए, जितनी देर आप संतुष्ट नहीं होंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं जवाब दूंगा, पर उन्होंने उस सब चीज को मैदान खाली, जैसे आदत है। तो इसलिए आज कई चीजें उन्होंने ऐसी की, मेरी ख्याल से उनको जो जहां कोई पढ़ाता है, जहां कोई लिख के देता है, वो भी मेरी ख्याल से वो भारत का वोटर या इंडियन का सिटीजन नहीं लगता। वो चीजें भी बाहर से ही आती हैं, तो जहां से आती हैं वो ऐसी आती हैं। सर, इलीगल वोटर एक गंभीर मुद्दा है और पंजाब क्योंकि खुद बॉर्डर स्टेट है, आप क्या मानते हैं, चूंकि वहां भी 2027 में चुनाव होने हैं, कितना गंभीर है? नहीं, ये तो हर जगह ही गंभीर है, और खास तौर जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उसके लिए उतना ही ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई कार्रवाई होती रहती है। एंटी देश के खिलाफ बहुत दुश्मन है जो कोशिश करते रहते हैं, जो बॉर्डर स्टेट है, तो उसमें तो ये बहुत जरूरी है। तो और ये तो एक मुद्दा इन्होंने बना लिया। आज किस तरीके से बताया, भी 50s से ये चल रही है, बार बार SIR होती है, और ये होनी भी चाहिए। गलत वोटर को तो निकालना ही पड़ेगा ना जी। तो इसलिए ये इनके BLO कुछ नहीं करते, पार्टी के लीडर कुछ नहीं करते, तो अपनी जिम्मेवारी से ये भाग रहे हैं और इस बात का जवाब नहीं दे सके। भी इलेक्शन कमीशन पहली बार जब EVM इलेक्शन होने वाली शुरू हुई, तो वो किसने की? आप लेके आए, तो आपने इस पे इलेक्शन करवाई, जितनी देर आप जीतते रहे। अभी भी उन्होंने कहा है भी 30 इलेक्शन आप पिछले 14 से लेके 24 तक, आप फिर भी आप डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग 30 इलेक्शनें जीते हैं, वो कम नहीं होती 30 इलेक्शनें, उसके बारे में बताओ फिर। तो इसका मतलब कोई जवाब नहीं, कोई तैयारी नहीं। बीजेपी जब हारती थी, बहुत जगह ऐसी इलेक्शनें, तो कितनी बार इलेक्शनें हारने के बाद आई है वो तो पावर में। तो इसलिए उन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया।
तो वीवीपैट का बात भी उन्होंने की है, अभी उससे भी कंपेयर होता है। 45 दिन की ये बात कर रहे थे, भी इलेक्शन कमीशन ने दिन ही उतने रखे हैं, उसी 45 दिन में ही आपने अपनी शिकायत दर्ज करनी है। और जहां भी आप करोगे, जिस कोर्ट में भी करोगे, वो कोर्ट एकदम उस पर वीडियोग्राफी पे वो हुक्म कर सकता है भी ये शिकायत आई है इसकी, तो ये जो वीडियो है, वीडियोग्राफी जो इस बूथ की हुई है, वो हमारे पास भेज दीजिए। तो हर जो उनकी शंका थी उसको अकेली को दूर किया गया। थैंक यू सर। बिट्टू जी, एक सवाल एचएम के स्पीच के दौरान क्या कहना है सर आपका? फैक्ट तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वॉट एवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ही सेड, जो भी अमित शाह जी ने बताया, इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ये बार बार चुनाव आयोग का कमिश्नर का नियुक्ति के बारे में बार बार बात करते थे। पूरा क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, पहले कैसे होता था, बाद में क्या हो गया, ये तो हमने बहुत बार इसको समझाने का कोशिश माननीय अमित शाह जी भी बताया था। उनके द्वारा जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके भी हमने किया था, कर्नाटक में भी किया था, इधर भी किया था, लेकिन ये उनके समझ में नहीं आया था। तो आमने सामने जब माननीय गृह मंत्री जी पॉइंट टू पॉइंट जब क्लैरिफाई किया, दे हैड नो आंसर्स, तो इतना डर गए कि वॉकिंग करने के अलावा और कुछ रास्ता ही नहीं था, वॉकआउट करने के अलावा और कुछ रास्ता ही नहीं था। मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ, आप तो अभी बाइकआउट करके गए, लोग आपको पहले ही बाइकआउट कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जो परिवार के 3 लोग हैं, इनके अलावा बाकी सबके कांग्रेस को बोलता हूँ, आप अपने पार्टी में एसआईआर करिए, क्योंकि पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो पार्टी बचेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगा। थैंक यू।